हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैप क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो आपका प्लेलिस्ट चल रहा है सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 20 सी, जो एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप्स है। तो उसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, आइडिया टू एक्शन। जो हमारे इंडेक्स में मैंने आपको जो स्टेप्स लिखवाए थे उसी स्टेप्स के हिसाब से हम जाने वाले हैं। ओके, सो हम सेकंड वाले पॉइंट पिक करने वाले हैं, आइडिया टू एक्शन। ओके, और पहली चीज कि मैं वो बता दूं कि हमने लास्ट में हमारा जो पेपर नंबर 20 सी का जो मॉड्यूल 1 जो है, ओके, जो था एंटरप्रेन्योर स्किल सेट, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसका पास्ट दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक के जितने भी पेपर थे, ओके, तो उसका एक मैंने वीडियो भी रख दिया है कि जिसमें आपको पता चले कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितना वेटेज रहता है, वो सारी चीज हमने देख ली है। उनका भी हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए। ओके, सो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू मॉड्यूल हम शुरू करने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 3, आइडिया टू एक्शन। लाइक आइडिया टू एक्शन क्या होता है? ओके, सो आइडिया टू एक्शन से आपको समझ आता है, ये आइडिया टू एक्शन से ही आपको समझ आता है कि भाई जो आप सोच रहे हो, जो आपका आइडिया है, जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, बिजनेस में ये थोड़ा चीज करना है, ओके, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो आपके पास आइडिया था, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको एक्शन में कैसे लाना है। ओके, सो वो सारी चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, सो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। आज हम टॉपिक आपका जो आइडिया टू एक्शन चैप्टर नंबर 3 है उसको बहुत अच्छे से तरीके स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। सो हमारा एक लाइक 10 मिनट 15 मिनट्स का वीडियो रहेगा। ओके, बाकी 3-4 चैप्टर जो है उसका थोड़ा आपका बड़ा रहेगा, वरना तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो जल्दी से कवर हो जाएगा। ओके, सो आज इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट पूरा आपको मिल जाएगा। ओके, सो एक एक करके हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इसमें एक और आएगा 3.0, इंट्रोडक्शन। ओके, सो मैं इसको अलग से करवाता हूँ। ओके, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी चीज कवर नहीं कर रहे, सारी चीज हम कवर करवाएंगे हमारे लेक्चर्स में, हमारी प्लेलिस्ट में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आइडिया टू एक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन लेवल है, ओके, तो आज हम पहले तो इंट्रोडक्शन लेवल को ही देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। ओके, और पहली चीज, बहुत सारे लेक्चर्स में बताया कि आया हूँ कि जितना पॉइंट हमने हाईलाइट किया है उतना ही हमको पढ़ना है, दैट्स इट। उसके आगे उसके पीछे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सक्सेस ऑफ द एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन प्राइमरी 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। ओके, सो पहले तो हम इसको, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसको पार्ट वाइज हम डिवाइड करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? तो भाई फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, तो भाई ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, चलो पार्ट 1, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, वन बाय वन। ओके, सो पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेस ऑफ द बिजनेस, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की हम बात करने वाले हैं। ओके, एग्जाम में भी आपको पूछा जाए कि भाई 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन से है। ओके, सो आपको यही लिखना है। सो मेन चीज क्या है कि जो भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे 3 मेजर चीजें होती है। ओके, सो एक एक करके हम उसको ब्रेक डाउन करके वन बाय वन हम उसको लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या होता है कि भाई फर्स्ट होता है आपका बिजनेस आइडिया। ओके, फर्स्ट क्या होता है? बिजनेस आइडिया। योर आइडिया हैज टू इनोवेटिव, फिजिबल, वाइबल एंड स्केलेबल। ओके, यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स आपको सीखने को मिला है। क्या क्या भाई? इनोवेटिव, फिजिबल, वाइबल एंड स्केलेबल। ओके, तो डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज कहना चाहता है। सो आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। ओके, जिसको जो मार्केट में अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनोवेटिव बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज क्या हो गया कि इनोवेटिव। इनोवेटिव यानी भाई मार्केट में कुछ नया आपके पास आइडिया होना चाहिए, मार्केट से कुछ अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ओके, कुछ एडिशन करता हो। ओके, जो चीज चल रही है उसमें कुछ एडिशन करते हो, तो वो आपका इनोवेटिव हो चुका है। देन सेकंड चीज होता है फिजिबल होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द मीनिंग फिजिबल? फिजिबल यानी क्या कि भाई फिजिबल यानी कि जिसे आप रियलिटी में एग्जीक्यूट कर सको। ऐसा ना हो कि भाई आपको, आपने आइडिया ऐसा सोचा है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, जो एग्जीक्यूट कर भी नहीं पाओगे, लाइक इम्पॉसिबल थिंग। ओके, अभी बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो इम्पॉसिबल है। भाई बहुत सारी ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल। ओके, सो ऐसी चीज को आपको एग्जीक्यूट नहीं, चीजों को आपको रियलिटी में एग्जीक्यूट हो सके, उसको हम फिजिबल बोलते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट है वाइबल। ओके, व्हाट इज द वाइबल? वाइबल होना चाहिए आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, वो वाइबल होना चाहिए। वाइबल यानी क्या कि भाई लॉन्ग टर्म तक चले और प्रॉफिट दे, तो वाइबल होना चाहिए। देन स्केलेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली है कि आपका बिजनेस आइडिया वैसे ही होना चाहिए जो स्केल हो सके। वैसा ना हो कि भाई अभी वो बिजनेस स्केल ही नहीं होता, एक टाइम के बाद वो स्केल होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं उसके बाद, तो वो फिर बाद में स्केल नहीं होता, ग्लोबली जा नहीं सकता, तो आपका बिजनेस स्केल नहीं हो सकता। तो आपका आइडिया होना चाहिए कैसे, किस बेसिस पे होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इनोवेटिव होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए एंड स्केलेबल होना चाहिए। सो मेन चीज, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो तो ये 4 चीज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पहले ये 4 चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपका आइडिया क्या, ये 4 चीज के अंदर आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले देखना है। ओके, देन सेकंड, टीम। ओके, सो टीम की बात करते हैं। ओके, तो मेन चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, तो बैकबोन ऑफ द एग्जीक्यूशन वो ऑलवेज आपका टीम रहता है। कोई भी बिजनेस में बैकबोन आपका जो एग्जीक्यूशन आपको करना है, आइडिया टू एक्शन करना है, तो एक्शन करने के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए? तो टीम होनी चाहिए। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि योर टीम मस्ट हैव
expertise and experience to take idea forward. ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता. ओके, यूज जो उस आइडिया को रियलिटी में आपको लाना है, तो उसके लिए एक आपको स्मार्ट और स्किल टीम चाहिए. ओके, सो ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी हो, और जो आपके विजन को शेयर करते हो. ओके, शेयर करते हो, आपके विजन को शेयर करते हो, यानी आपका जो विजन है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग कैपेबल है. ओके, सो वैसे आपको टीम भी चाहिए रहेगी. सो इनका कहने का मतलब ये है. तो फर्स्ट आपने क्या देखा, भाई बिजनेस आइडिया होना चाहिए. सेकंड आपने देखा कि टीम होना चाहिए. थर्ड आपने देखा कि भाई सफिशिएंट रिसोर्सेज. ओके, आपके पास टीम भी है. पहले आपके पास आइडिया था, ओके चलो आइडिया ले लिया. अभी वो आइडिया को फुलफिल करने के लिए कौन लोग चाहिए, तो भी टीम चाहिए रहेगी. तो आपने एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस टीम आपने इकट्ठी कर ली. ओके, अभी आपके पास वो आइडिया जो है उसको फुलफिल करना है, उसको मार्केट में लाने के लिए आपको कोई रिसोर्स चाहिए रहेंगे. ओके, सो रिसोर्स की अभी जरूरत पड़ेगी, तो यू शुड हैव इनफ रिसोर्सेज टू रन योर बिजनेस. ओके, तो वो भी मेन एक चीज है. इसको मैं बोलता हूँ कि तो फ्यूल टू रन योर बिजनेस. ओके, एक ऐसा फ्यूल है, जैसे गाड़ी के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है, या तो फिर डीजल की जरूरत पड़ती है. तो वैसे बिजनेस को चलाने के लिए आपके रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो रिसोर्स का मतलब होता है लाइक पैसा, कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, मेन पावर, टीम का जो मेंबर्स है तो उनका जो कितना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, देन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. ओके, प्लेस, टूल्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, सफिशिएंट रिसोर्सेज हो गई, जो आपके बिजनेस को रन करने में काम आएगा. ओके, सो ये चीज भी आपका कवर हो गया है. सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, थ्री क्रिटिकल एस्पेक्ट आपको बताने हैं. सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन प्राइमरी थ्री क्रिटिकल एस्पेक्ट्स. तो कौन कौन से, भाई पहला बिजनेस आइडिया, सेकंड टीम, थर्ड सफिशिएंट रिसोर्स. बिजनेस आइडिया में भी आपको क्या चार चीज देख रहे हैं कि भाई आपका आइडिया जो है वो इनोवेटिव है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, वाइबल है कि नहीं है, और स्केलेबल है कि नहीं है. तो ये चार पॉइंट आपको देखने हैं बिजनेस आइडिया के अंदर. टीम आपको चाहिए रहेगी, सफिशिएंट रिसोर्स चाहिए रहेगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट टू के ऊपर. ओके, सो हमारा जो ये है पार्ट टू, अभी थोड़ा हम नया थोड़ा चीज हम करने जा रहे हैं. ओके, कि पहले हमने तो देख लिया कि भाई बहुत मॉड्यूल वन में हमने जो पढ़ा रहे थे, तब हमने लाइक डायरेक्टली हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और बीच में कुछ भी मेन पॉइंट्स थे तो उसका शॉर्ट ट्रैक मैंने दे दिया था. वैसे हम अब पार्ट वाइज पढ़ाना कर देंगे. लाइक पार्ट वाइज यानी क्या होगा कि भाई पार्ट वन में हमने देखा कि भाई क्या देखा, भाई पार्ट वन में देखा कि भाई आपका जो प्राइमरी बिजनेस है, ओके, प्राइमरी एस्पेक्ट्स है, तो वो कैसे कितने हैं. थ्री क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है, जो डिपेंड करते हैं सक्सेस होने के लिए बिजनेस आपका कैसे सक्सेस होगा, उसके प्राइमरी थ्री क्रिटिकल एस्पेक्ट. तो वो पार्ट में वन में हो गया. अभी पार्ट टू देखेंगे, देन पार्ट थ्री एंड देन पार्ट फोर. ओके, तो इसमें आपका पूरा जो ये टॉपिक है वो कवर हो जाएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो गुड बिजनेस प्लान इज रिक्वायर्ड detailed analysis, study, examination, and the feasibility and financial viability of your business idea. ओके, सो आपका बिजनेस प्लान एक जीपीएस सिस्टम की तरह होता है. ओके, जिससे आपको पता क्या चलता है कि भाई क्या आपका आइडिया काम करेगा, क्या आपके कस्टमर कौन है, लाइक आपको पता चले करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कौन है, पैसा कैसे कमाओगे और ग्रो कैसे करोगे. और ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की भाई आपका बिजनेस इन्वेस्टर के लिए क्रेडिबल लगता है या नहीं है. अगर आपने हर फैक्ट का प्रूफ दिया है, रेफरेंस दिया है, तो इन्वेस्टर भी बोलेगा यस मुझे लगता है ये आइडिया चलेगा. ओके, सो मेन चीज ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके बिजनेस प्लान को. क्या बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस प्लान क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ओके, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले. सो ये आपका पार्ट सेकंड खत्म हुआ. नाउ हम मूव करते हैं हमारे ये जो पार्ट थ्री है उस पर. ओके, फर्स्ट वन में हमने क्या देखा कि भाई प्राइमरी एस्पेक्ट कौन से है. सेकंड पार्ट में क्यों क्या देखा कि भाई क्यों बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट होता है. और थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि भाई थिंक लाइक इन्वेस्टर, कस्टमर एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, क्या देखने वाले हैं, थिंक लाइक अ इन्वेस्टर, कस्टमर एंड एंटरप्रेन्योर. सो देखते हैं यहाँ पे, पहले रीड करते हैं. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कंडक्ट द थ्रू मार्केट रिसर्च to ensure that every fact and figure mentioned in your plan can be backed by the credible reference. He can pass the credibility test based on the veracity of the information you provide. Moreover, you don't write your business plan simply from the perspective of the enthusiastic entrepreneur. You need to examine your business from viewpoint of the cautious potential investors and the skeptical potential customer as well. You may need a business plan consultant who can help you put your thoughts on paper and come up with an interesting, logical, and practical business plan that it's also easy to understand. यानी क्या बोलना चाहता है, जब आप बिजनेस प्लान लिखो तो सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट से मत लिखो. सोचो, जो भी आप बिजनेस प्लान लिख रहे हो तो वो आपको कौन से पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए. लाइक एक इन्वेस्टर को क्या देखना है, ओके, एक कस्टमर का क्या एक्सपेक्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप कितने रियलिस्टिक हो. ओके, तो ये सारी चीजें आपको आपके बिजनेस प्लान में लिखनी होती है. ओके, सो ये पार्ट थ्री का जो मीनिंग है पूरा वो ये बताना चाहता है. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. हमारे जो लास्ट टॉपिक है हमारा पार्ट फोर. ओके, सो पार्ट फोर
सो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो पार्ट 4 है, व्हाट इज योर आइडिया क्वेश्चन। ओके, आईक्यू, जिसको हम आईक्यू बोलेंगे, आइडिया क्वेश्चन। ओके, सो क्या है यहाँ पे, इनोवेटिव, इनोवेटिव क्वेश्चन, वैल्यू क्वेश्चन, मार्केट क्वेश्चन एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन, द एक्स फैक्टर। ओके, लाइक ये आपका पूरा फ्रॉम आइडिया टू एक्शन से चैप्टर में जो आर्ट ऑफ बिल्डिंग बिजनेस प्लान बाय द कश्यप पांड्या, उसकी उनकी बुक है, तो वहाँ से ये लिया गया है। ओके, सो मेन चीज क्या है आपका, व्हाट इज योर आईक्यू, क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए। सो ये उसमें हम देखेंगे कि भाई आपको एक ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है व्हाट्स योर आइडिया क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है। ओके, आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है, वो किसके बेसिस पे आपको पता चलेगा। तो ये चार चीज के आईक्यू के आप बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है। लाइक इनोवेटिव क्वेश्चन, लाइक कितना यूनिक है, इसका मतलब क्या है, इनोवेटिव यानी कितना यूनिक है। ओके, आप साइड में साइड लिखते जाना कि मैं जितनी जो भी बताऊँ आपको, जिस भी लिखना हो तो आपकी बुक में, मॉडल में, चाहे कहीं कहीं पर भी लिखना हो तो वो लिख लेना कि इनोवेशन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कि कितना यूनिक है, आपका आइडिया कितना यूनिक है। देन वैल्यू, तो वैल्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि भाई कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। ओके, कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो लिख लेना ये भी आप चीज। ओके, मार्केट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई क्या मार्केट डिमांड है उस आइडिया का। तो इसमें क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या है, जो आपने आइडिया सोचा है तो उसका मार्केट डिमांड है कि भी नहीं, वो भी आपको फाइंड करना है। देन प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन, लाइक कितना पैसा आप कमा सकते हो उस आइडिया से। ओके, जनरेट प्रॉफिट। सो मेन चीज क्या है कि जब ये चार मिल जाएंगे तभी बनता है आपका एक्स फैक्टर, और वही आपका बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ओके, सो बिजनेस प्लान बनाने का एक क्रिएटिव और लॉजिकल का मिक्स है। सो सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता है। सो उस आइडिया को टेस्ट करो, लिखो, समझो और लॉजिकली प्रेजेंट करो। ओके, सो आप चाहे तो एक बिजनेस कंसल्टेंट की भी आप हेल्प भी ले सकते हो कि जिससे आपका पेपर पे जो आपका आइडिया कैसे आपको प्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीज का भी आपको हेल्प वो लोग कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आपका नेक्स्ट बिजनेस आइडिया क्या है। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सोचो स्मार्ट, प्लान शार्प एंड बिल्ड बिग। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड टाटा, बाय बाय।